नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, पहले बात तो ये देखिए, यहाँ पर एक अरब सागर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और एक बंगाल की खाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अब दोनों का दिशा जो है किसी भी मॉडल्स में अभी एकत्र दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अगर देखा जाए तो इस दौरान जो भी सिस्टम बनते हैं वो इस तरह से होकर के इस तरह से जी कर्व करते हैं और कभी कभी सिस्टम जो यहाँ तक भी देखने को मिलते हैं। तो अभी जो है मॉडल्स का संकेत यही है कि कुछ जब ये तीनों मॉडल्स जो हैं वो अपने अपने एक अलग अलग रास्ते पर दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग रास्ता क्या है, कोई कहीं पर दिखा रहा है तो कोई कहीं पर, तो कोई कहीं पर। अपने अपने एक अलग अलग जो है रास्ते पे ये जो सिस्टम्स हैं, ये इनके जो प्रभाव है वो नज़र आ रहे हैं। तो देखेंगे कि जो उम्मीद यही है कि आगे चल कर के यानी कि अगले 4-5 दिनों में, क्योंकि आज 25 अक्टूबर का दिन है, 5 दिनों के अंदर ये सिस्टम जो है अपना अस्तित्व तो खो देगा। 5 से 6 दिनों के अंदर ये अब ये कहाँ पर जाकर के अस्तित्व खोने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहाँ पर सिस्टम में पहुँचेगा वहाँ पर काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावना रहेगी। अब देखिए, चलेंगे जैसे मान के चलिए चलते हैं 26 तारीख के आसपास, तो देखेंगे ये सिस्टम देखिए कितना स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं और कितना ज़्यादा ये जो है मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा देने की इनकी क्षमता है। 27 के आसपास चलेंगे तो देखेंगे, क्योंकि ये जो हम दिखा रहे हैं आपको कि ये ECMWF मॉडल है, यानी कि देख पाएंगे ये जो कोस्ट के लाइन के आसपास आ जाएगा सिस्टम और ये अरब सागर का सिस्टम यहीं पर रहेगा। यानी कि दो दो देखिए यहाँ पर आँखें ही नज़र आ रहे हैं और देखिए ये लग रहा है कि इसका चेहरा है। देख पाएंगे कितना खतरनाक रूप लग रहा है इसका। तो ये देख पाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और ये देख पाएंगे यहाँ पर 28 तारीख के आसपास देखेंगे तो 28 के आसपास देखेंगे तो वो डिप्रेशन रहेगा और बंगाल खाड़ी का सिस्टम चक्रवाती तूफान बनने वाला है, यानी कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। तो भविष्य में क्या होगा कि जब ये 29 के आसपास हम चलेंगे तो देखेंगे ये सिस्टम जो है, ये देखिए ये 28 के आसपास से ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसे कैसे ये पहुंचेगा आपके रायपुर के आसपास के क्षेत्रों पे, छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पे, ये जो सिस्टम ये यहाँ से पहुंचेगा और अरब सागर सिस्टम जो है वहीं पर रहने की इसकी संभावना है। 30 के आसपास जो सिस्टम है उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ेगा, यानी कि ये जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों तक पहुंचने की इसकी संभावना है। और उसके बाद ये तेज़ी से दिखा रहा है सिम्बल कि यहाँ से सीधे जो है ये बहुत तेज़ी से, हालांकि देखिए अभी इसमें हवाओं का जोर पश्चिमी नहीं है, पश्चिमी हवाओं का जोर यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन दिखा रहा है कि सिस्टम जो है यहाँ से ये मूव करता हुआ ये सीधा उत्तर पूर्व की दिशा में आगे निकल जाएगा। देखिए किस तरह से, देखिए अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर इसका प्रभाव देखने को बहुत रेयर मात्रा में मिलेगा, यानी कि बहुत कम मात्रा में मिलेगा। यही मान के चलिए कि 5-10 मिलीमीटर या एक बादलों का बनना या हल्की वर्षा की संभावना यही देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं रहेगी, लेकिन बिहार के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना रहेगी। मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जनजीवन प्रभावित हो सकता है, फसलों को नुकसान हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं, अगर यही ट्रैक रहता है तो इसके लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर वर्षा होगी भी तो 10, 15, 20 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है। बाकी अन्यथा बारिश की संभावना फिलहाल बहुत कम रहेगी इस दौरान। अगर इस ट्रैक में चेंजेस आता है, क्योंकि देखिए ये अभी ये लगभग 5 से 6 दिनों का ट्रैक है, तो इसमें अभी मॉडल्स जो है 3 से 4 दिनों के लिए काफ़ी रिलायबल होते हैं, उनके बाद इसमें चेंजेस आने की संभावना रहती है। 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है खत्म हो जाएगा और ये दिखा रहा है कि अरब सागर का जो सिस्टम है वो यमन और ओमान की तरफ बढ़ जाएगा। और 4 तारीख के आसपास भी कंडीशंस लगभग यही दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ तक देखेंगे कि 8 तारीख के आसपास, तो 8 तारीख के आसपास देखेंगे तो कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे बादलों का कोई भी ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तो यही देखने को मिल सकता है। अब इसी दौरान अगर बात करें GFS मॉडल्स की, देखेंगे GFS भी दिखा रहा है कि 26 तारीख के आसपास सिस्टम जो है ये दोनों सेम टू सेम ट्रैक पे रहेंगे, सेम टू सेम जगह पर रहने वाले हैं। और 28 के आसपास दिखा रहा है कि दोनों सिस्टम आसपास पर रहने की संभावना है। और दिखा रहा है कि 29 तारीख के आसपास ये सिस्टम सामने सामने होंगे, यानी कि ये अपने आमने सामने होंगे। और 30 के आसपास देखेंगे तो ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जो है उड़ीसा कोस्ट के आसपास खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो गुजरात की तरफ बढ़ेगा, गुजरात के आसपास से देकर के एक अलग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि इसका ट्रैक इधर है, इसका ट्रैक फिर से इधर है। एक अजीब ही तरीका का जो ट्रैक है वो GFS अपने माध्यम में बता रहा है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो। देखिए लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त साइक्लोन बता रहा है जो कि तूफ़ान ही हो सकता है, बहुत भयंकर, यानी कि इसमें अगर
हवा की रफ्तार देखा जाए, देखिए यहाँ पर लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। तो ये खतरनाक तूफान दिखाई पड़ रहा है। बात करें आइकॉन्स मॉडल्स की, देखिए दिखा रहा है 26 तारीख के आसपास सिस्टम जो है नज़दीक आएंगे, और क्योंकि ये 4 या 5 दिन को दिखाता है देखिए, और 28 के आसपास देखेंगे दिखा रहा है कि ये सिस्टम लगभग उसी जगह प्लांट फॉल करेगा और उसको ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा और सागर सिस्टम दोनों मजबूत होगा। और 30 के आसपास ये सेंट्रल पार्ट सब मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा। उसके बाद दिखा रहा है कि सीधे सीधे जो है ये उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचने वाला है। उसका सेकंड सिस्टम भी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचने की संभावना है। तो अगर ऐसा होता है, आइकॉन्स मॉडल सही होता है, तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ वाली वर्षा होगी, बिहार में बाढ़ वाली वर्षा होने की संभावना रहेगी। और अगर जीएफएस सही होता है तो ना बिहार में वर्षा होगी ना यूपी में बारिश होगी, बाकी उड़ीसा वगैरह में। तो क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कन्फर्मेशन है कि काफ़ी बढ़िया वर्षा होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। इसके आगे कोई क्लियर फिक्सेशन नहीं है कहाँ पर कितनी वर्षा होगी। और गुजरात में भी क्लियर है कि यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मुंबई वगैरह में भी काफ़ी तगड़ी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब आइकॉन सही होता है तो उत्तर प्रदेश बिहार में काफ़ी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। और मानसून में जैसे बाढ़ आती है उस तरह की गतिविधियाँ संभावित रहेंगी। 300-400 मिलीमीटर की वर्षा भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है इस दौरान, क्योंकि नमी काफ़ी मात्रा में उपस्थित होगी। और अगर ICMWF से होता है तो बिहार में काफ़ी प्रभावी वर्षा होने की संभावना है। उस दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। और अगर GFS से होता है तो ना यूपी में बारिश होगी ना बिहार में वर्षा होगी। तो आप तैयार रहिएगा। अभी अगले 2 दिनों में आज 25 से 26-27 तक एकदम क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी। लेकिन अगर ICMWF या आइकॉन्स में दोनों में से कोई भी सही होता है तो बिहार तो भाई गया है, बिहार में तो बारिश बहुत बढ़िया होने वाली है। लेकिन अगर GFS सही हुआ तो वर्षा नहीं होगी, लेकिन GFS सही होने वाला है नहीं। बात करें क्लाउडिंग की, तो चूँकि आपने देखा है कि फ़िलहाल सिस्टम कहाँ कहाँ पे अरब सागर के बंगाल खाड़ी में बने हुए हैं, तो क्लाउडिंग भी उसी तरह की देखने को मिलेगी। तो जो क्लाउडिंग है वो तो देख पाएंगे यहाँ पर अरब सागर में भी काफ़ी बढ़िया बादलों का घेरा बना हुआ है। और एक बादलों की छत जो है वो बंगाल खाड़ी में भी सिस्टम की वजह से यहाँ पर भी बंगाल खाड़ी में भी काफ़ी अच्छे बादल जो हैं वो बने हुए हैं और बेहतरीन बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे आप लोगों को। अब यही बादल धीरे धीरे और स्ट्रांग होंगे और सिस्टम भी और स्ट्रांग होगा, उसका धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ेंगे। तो इनका जो है जैसे कि हमने आपको पहले होता है कि ये ट्रैक जो है इन क्षेत्रों में तो वर्षा होगी ही होगी, काफ़ी बेहतरीन वर्षा होगी। और यहाँ से ये क्षेत्र भी वर्षा काफ़ी अच्छे खासे देखने वाले हैं। तो आधे बाद में तो वर्षा होगी, लेकिन इसके बाद कहाँ पर इसका ट्रैक होगा, इधर होगा या यहाँ तक होगा, तो इन क्षेत्रों में भी वर्षा में कोई इधर उधर बढ़ोतरी या घटोतरी देखने को मिलती रहेगी। उसके बारे में हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, कैसा रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। तो इसके माध्यम से आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। तैयार रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटने की संभावनाएं काफ़ी इलाकों में रहेगी। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा, जैसे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े और किसी भी तरह का दिक्कत देखने को